अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अब जो है वो मैं अपना लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम लोग कल वाला ही लेक्चर थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को जो है कल का लेक्चर जो है वो समझ नहीं आया था, क्योंकि आपके पास एक नई लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। पहले आप लोग सी एंड सी प्लस प्लस के ऊपर काम कर रहे हो, और अब आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर तो नहीं है, लेकिन आप लोग एक वेब पेज जो है वो डिजाइन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स को अगेन शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी HTML है ये प्योर लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी टैग ड्रिवन लैंग्वेज है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टैग्स हैं। अगर स्टार्टिंग टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग भी है, जहां जैसे कि आप यहाँ पे कोड देख रहे हो कि ये देखिए HTML लिखा हुआ, तो इसको स्लैश के साथ क्लोज भी किया गया। हेड का टैग है तो इसको स्लैश हेड के साथ क्लोज किया गया। टाइटल का टैग है तो टाइटल स्लैश टाइटल के साथ क्लोज किया गया। तो इस तरह टैग ड्रिवन ये लैंग्वेज है, और इसका किसी किस्म का कोई कंपाइलर नहीं है। आप जो भी कोड लिखोगे वो डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is a standard markup language for creating web page. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tells the browser how to display the content. HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is a paragraph, this is, यानी कहने का ये मतलब है कि आपका जो HTML है वो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज को डिजाइन करने में, वेब पेज को क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। और इस वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मुख्तलिफ तरह की सीरीज हो सकती है। अब वो सीरीज जो है हमारी वो कंसिस्ट कर रही होती है एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको टैग्स के थ्रू हम जो है अपने वेब पेज के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, बहुत आसान सा कोड है। आगे चल के जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इस काम के लिए HTML को सीखने के लिए हम 3 मुख्तलिफ वेबसाइट की मदद लेंगे। आपकी मर्जी, आप इन वेबसाइट से जो है मदद ले लो। आपकी मर्जी, आप कंप्लीट रेफरेंस HTML यानी कि HTML कंप्लीट रेफरेंस एक बुक है ब्लैक कलर की, आप उसको परचेज कर लो, या HTML इन 24 आवर्स उसकी सैम सीरीज की किताब है, आप उसको परचेज कर लो। यानी अगर आप कोई बुक परचेज नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इन वेबसाइट का जो है वो सहारा लेके अपनी HTML को सीख सकते हो। पहली वेबसाइट है हमारी w3schools.com, जो कि आगे चल के जी ये बुक का नाम दोबारा बता दें। HTML कंप्लीट रेफरेंस HTML, और दूसरी बुक है HTML इन 24 आवर्स या 24 डेज। सैम सीरीज की बुक है, जो दूसरी है वो कंप्लीट रेफरेंस की बुक है। इसी तरह HTML की आप कोई भी और बुक जो है वो मार्केट से ले सकते हो। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो आपके पास 3 ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। w3schools.com है, इसके साथ जो है वो आपकी tutorialspoint.com है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो कि HTML लर्न HTML इन सिंपल इजी वे। तो आप इनसे अपनी HTML को आसानी से सीख सकते हो। अभी मैं इन्हीं वेबसाइट से को ओपन करूंगा और आपको कुछ कंटेंट जो है HTML के दिखाऊंगा। तीसरी वेबसाइट है हमारे पास जावा टी पॉइंट। यानी मैंने आपको HTML को सीखने के लिए, आप देखिए, आप जावा टी पॉइंट के ऊपर सिर्फ आप HTML नहीं सीख सकते, आप मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हो। इसी तरह ट्यूटोरियल पॉइंट है, उस पर भी आप मल्टीपल लैंग्वेज को सीख सकते हो, ना कि सिर्फ HTML। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इन्हीं वेबसाइट्स को मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ये देखें।
अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मेरी w3schools.com है। इस w3 schools के अंदर मैंने देखें ये HTML ट्यूटोरियल यानी HTML होम के ऊपर क्लिक किया हुआ है। इसके अलावा आप w3 स्कूल पे CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, w3 CSS, jQuery और बहुत सारी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी के ऊपर भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास HTML के मुतल्लिका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखें, इसी तरह मैं एडिटर पे जाता हूँ। इन्होंने तमाम वेबसाइट ने सबसे जो इनिशियल एडिटर है वो हमारा है नोटपैड। सब ने नोटपैड के ऊपर जो है वो वर्किंग जो है वो सिखाई हुई है। यहाँ पे देखें, इसमें भी नोटपैड इसने बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे आप जाते हो तो वहां पे भी आप HTML में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखें उस तरह बेसिक आपके लर्निंग के टैग्स हैं। ये मैंने आपको बताया हेडिंग टैग है, हेडिंग 1 to 1 से लेकर 6 तक ये टैग है। आपकी मर्जी, आप सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर ले और डायरेक्ट आप अपने नोटपैड में पेस्ट करके टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप यहां से सिर्फ टैग्स को आप रिव्यू करें, व्यू कर ले, उसके बाद आप अपनी मर्जी से खुद से टेक्स्ट को जो है वो टाइप करें। तीसरी वेबसाइट है मेरे पास जावा टी पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे भी वही HTML है। मैं टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूं तो इसने भी इसकी जो बेसिक्स है वो नोटपैड के अंदर ही जो है वो हमें सिखाई हुई है। ये पूरा तरीका जो है इसने बताया हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी HTML को, यानी पहले हम लोग प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे थे, उसी के साथ अब हमारा HTML जो है वो भी प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा। आगे जितने भी थ्योरेटिकल लेक्चर आएंगे, प्रैक्टिकल लेक्चर आएंगे, उसमें एक लेक्चर हम लोग HTML का करेंगे और एक लेक्चर अपने ऑफिस का जो है वो क्या करेंगे। तो मैं अब क्या करता हूं, इन्हीं को अपने टेक्स्ट एडिटर में, वहां पे अब हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाके जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैं इसको टेक्स्ट एडिटर जो है नोटपैड इसको शेयर करने लगा हूं। ये देखिए नोटपैड को मैंने ओपन किया और तमाम को मैंने इसको शेयर कर दिया। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को नोटपैड जो नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर HTML का कोड लिखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये देखिए HTML, और इसको मैं साथ ही क्लोज कर देता हूं। जो भी टैग आपने स्टार्ट करना है आप कोशिश करें साथ ही उसको क्लोज कर दें। अब देखिए मैं इसके अंदर हेड का टैग लगाता हूं, हेड, और इसको साथ ही हम क्लोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपने टाइटल बार में एक टाइटल जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो मैं टाइटल लिखता हूं, वेलकम टू माय वेब। अब हम बॉडी का टैग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि HTML के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो है वो हमारा बॉडी का टैग है, जिसके अंदर आप पूरा कोड जो है, अपनी पूरी वेबसाइट जो है इसको डिजाइन करोगे। ये देखिए, अब ये वो एरिया है, ये वो खाली स्पेस है जहां पे आप जो टेक्स्ट लिखोगे, जिस टैग में लिखोगे, वो एज इट इज आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। तो मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे सेंटर का टैग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले बोल्ड, बी का टैग है, मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा हूँ और साथ में मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो यू का टैग है। अब मैं लिखता हूँ जी वेलकम टू माय वेब पेज। /b। ये आप लोगों ने तरतीब भी ख्याल रखना है कि आप इसकी जो तरतीब है वो भी प्रॉपर तरीके से रखें, ताकि आपको जो टैग आप क्लोज कर रहे हो आप उसी को ओपन भी उसी तरतीब से कर रहे हो। ये देखिए जैसे मैंने टैग्स को ओपन किया हुआ है उसी तरतीब से मैंने इनको क्लोज किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यानी यहाँ पे मैंने 3 टैग इस्तेमाल किए। H1 हेडिंग 1 का टैग इस्तेमाल किया, उसके बाद B यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करेगा,
और साथ में ही टेक्स्ट को जो है ये अंडरलाइन करेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई भी, और इसी के साथ यहाँ पे मैं BR का टैग इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि जो मेरी लाइन है वो 2 लाइन जो है वो मेरी ब्रेक हो। ब्रेक करने के बाद आपने नया टैग, नया टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। अब मैं H2 का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे H2 के टैग में मैं सिंपल नेम लिख देता हूँ। ये मैंने कोई भी एक नाम टाइप कर दिया है और इसको /H2 में कर देता हूं। इसके बाद इसका कोई भी हम लोग H2 में रखना चाह रहे हैं, H2 में लिख रहे हैं, आप सिंपल रखना चाह रहे हो सिंपल लिख लो। जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हो आप वो लिख सकते हो। फिलहाल क्योंकि हमने H2 को स्टार्ट किया है, अगर आप H2 यहाँ पे क्लोज नहीं करते तो जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे ये ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट होता जाएगा। ये देखिए मैं नेक्स्ट लिखता हूं। ये देखिए अभी मैं सिंपल इस टेक्स्ट को इसी तरह से डिस्प्ले करता हूं और इसके बाद मैं एक HR का टैग इस्तेमाल कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रो। आप इसे कोई भी कलर असाइन करवा सकते हो। मैंने फिलहाल रेड का कलर असाइन करवाया है और इसको मैं अप्लाई करता हूं। ये एक छोटा सा टेक्स्ट मैंने लिखा है। अब इस टेक्स्ट को हम लोग ब्राउजर में चेक करते हैं। यहां पे कल मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जब फाइल को सेव करते हैं वो इट इज टेक्स्ट फाइल हमारे सामने आ जाती है, वेब की फाइल डिस्प्ले नहीं होती। तो मैंने बताया था कि फाइल को जब आपने सेव करना है, ये देखिए मैं फाइल को सेव करने लगा हूं, फाइल सेव करते वक्त आपने सबसे पहले लोकेशन बतानी है। तो मैंने डेस्कटॉप बताया। यहां पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है .txt, आपने इसको डिलीट कर देना है। ये देखिए मैंने डिलीट किया। अब डबल कोट्स आपने पहले प्रेस करना है। ये आपकी एंटर की के नीचे शिफ्ट की है और एंटर की के साथ ही आपका डबल कोट्स है, यानी शिफ्ट और डबल कोट्स की प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप कोई भी नाम लिख लो, फर्स्ट रेज्यूमे .html, ये HTM या HTML पूरा आपने लिखना है और इसके बाद डबल कोट्स क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करोगे अब आपको सेव करोगे तो ये देखिए आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक आइकन बन चुका है। अब मैं इसे क्या करता हूं, अपने ब्राउजर को मैं शेयर करने लगा हूं। इस ब्राउजर के अंदर आपको जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो टेक्स्ट इट इज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने स्क्रीन को स्टॉप किया। अब मैं अपना ब्राउजर जो है वो शेयर करने लगा हूं और यहां पे अब हम उस फाइल को जो है वो ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल जो फाइल है इसको ओपन कर रहा हूं। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? अब देखिए मैंने इस पे क्लिक किया है तो देखिए ये वही फाइल है, वही HTML का डॉक्यूमेंट है जो मेरा यहां पे ओपन हो चुका है। ठीक है, ये वो नीचे रेड कलर की लाइन आ गई है। ऊपर मैंने नेम, फादर नेम जो भी टाइप करना था, माय रेज्यूमे जो टाइप किया वो डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल कोड पे जाता हूं और इस कोड के अंदर मैं थोड़ी सी और तब्दीली जो है वो करता हूं। यानी मैं कोड पे गया, अब मैं इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट इसका टैग जो इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर तो आप ऑर्डर लिस्ट में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास टैग है OL, ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर अगर आपने इसको क्लोज करना है तो /OL से ही ये क्लोज होगा। अब मैं करता हूं जी, यहां पे मैं सेंटर का टैग भी इस्तेमाल कर देता हूं और इसी को मैं यहां पे दोबारा से क्लोज भी कर देता हूं। अगर आप कोई टैग क्लोज नहीं करोगे तो वो पूरे के पूरे पेज के ऊपर
एट इट इज जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। ये बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कोई टैग क्लोज नहीं करोगे, आपने उसको स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने उसे क्लोज नहीं किया, तो वो आपका पूरे के पूरे पेज के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे सेंटर जो है वो अभी क्लोज नहीं करता, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। अब मैं बाकी का जो काम है वो मैं अपना कर रहा हूं। OL के लिए अब मुझे इसके लिए अंदर लिखना है लिस्ट आइटम, LI का टैग होगा। मैं कुछ सिटीज के नाम जो है वो लिख देता हूं। ये कुछ सिटीज के नाम मैंने जो है वो टाइप किए हैं। नहीं 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 नहीं, आप एक ही लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं बताता हूं कैसे करना है फिर आप लोगों ने। ये देखो, आप इसको अगर लिखना चाह रहे हो तो यहां से इसे कट करके इसके आगे लिख दो। ये देखो, कॉमे की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब मैं ऑर्डर लिस्ट तो मैंने कर ली, अब मैं चाहता हूं कि अनऑर्डर लिस्ट आए, तो मैं फिर यहां पे एक चार्ट डिस्प्ले कर लेता हूं ताकि मुझे वो डिस्प्ले हो जाए कि ये ऑर्डर लिस्ट थी और ये अनऑर्डर लिस्ट थी। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। अब मैं टैग लगा रहा हूं UL। अनऑर्डर के लिए आप लोग जो टैग इस्तेमाल करोगे वो आपका UL होगा। मैं बेशक यहां पे एक हेडिंग दे देता हूं। ये देखिए जी, हम एक हेडिंग दे देते हैं H3 के अंदर ऑर्डर लिस्ट /H3, और इसी तरह से मैं यहां पे एक हेडिंग दे देता हूं अनऑर्डर H3 में अनऑर्डर लिस्ट, ताकि आपको दोनों में जो फर्क है वो वाज़ेह क्लियर हो। अब हम इसके अंदर दोबारा से अपनी लिस्ट आइटम जनरेट करते हैं। ये देखिए, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस अनऑर्डर लिस्ट को जो है वो यहां पे क्लोज कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक टेक्स्ट जो है अपने HTML के अंदर लिखा है, और इसमें अब मैं क्या करता हूं, इसको यहीं पे दोबारा सेव करता हूं, फाइल सेव, क्योंकि एक दफा आपने जब डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है, अब आप उसमें जो भी चेंजेस करोगे उसके बाद आपने सिंपल फाइल को सेव करना है, और अपने ब्राउजर में आके आपने सिंपल जो है F5 जो है वो प्रेस कर देना है। मैं आपका ब्राउजर जो है वो इसको शेयर करने लगा हूं। ये देखें, ब्राउजर को मैंने शेयर किया और मैं सिंपल इसमें जाके यहां पे F5 जो है वो प्रेस करूंगा। ये देखें, तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट था ये हमारा सेंटर में आ गया, बाकी टेक्स्ट हमारा एट इट इज आ रहा है। ऑर्डर लिस्ट में अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 4 सो ऑनवर्ड जितने भी आप, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप देखें तो ऑरेंज और मैंगो जो है उसके साथ बुलेट्स जो है वो आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अब आपको नेक्स्ट मैं ये बताता हूं कि आपने अगर आपको, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, आप लोगों को अभी जहां तक मुझे लगता है कि अभी कोड या HTML के टैग जो है वो याद नहीं होंगे। आप लोग सिंपल क्या करें कि इन वेबसाइट्स पे चले जाएं, कोई भी एक वेबसाइट को आप फॉलो कर लें और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से ये आपको ये टैग नजर आ रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इनको सीखना शुरू करें। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने अभी फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है ये 3 टैग इस्तेमाल किए थे। ये देखें, ये यहाँ पे आपके टैग्स दिए हुए हैं, पैराग्राफ टैग है, आपका बोल्ड का है, इटैलिक का है, अंडरलाइन का है। आप इन कोड को, इस कोड को यहाँ पे, ये देखें मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कोशिश करें कि आप कोड को खुद से टाइप करें, कॉपी करने की कोशिश ना करें।
मैं क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास लिखी हुई हैं, मैं सिंपल यहां से ये वाला कोड जो है इसे टाइप कर रहा हूं। ये मैंने कॉपी किया, अपने जो टेक्स्ट मैंने लिखा था, जो फाइल बनाई हुई है उसमें जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैं आपको जो आपका एडिटर है वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे वो जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर दिया। इसी तरह मैं वहां से और कोई कॉपी लेता हूँ। ये देखिए और भी मैं यहाँ से कुछ कॉपी जो है वो उठा रहा हूँ। मैं किसी और लिंक पे चला जाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल टेबल पे जाता हूँ और टेबल से मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो उठा रहा हूँ ताकि आपको टेबल बनाना भी आ जाए। और मैंने यहीं पर दोबारा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये टेबल का टेक्स्ट जो है ये लगा दिया। अभी आप देखें तो इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपकी मर्जी आप टेक्स्ट को कैपिटल लिखो, आपकी मर्जी आप टेक्स्ट को जो है वो लोअर केस में लिखो। मेन चीज ये है कि HTML के अंदर आपका टैग जो है वो जो स्टार्टिंग टैग है वही आपका क्लोजिंग टैग है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो मेन टैग हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से कैपिटल में लिखें ताकि जो प्रोग्रामिंग है आपकी वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो नजर आए। ये देखें मैं इनको कैपिटल कर रहा हूं ताकि टैग में और मेरे टेक्स्ट में दोनों में डिफरेंस जो है वो वाज़े क्लियर हो जाए कि ये मेरा टैग है और ये मेरे जो है वो टेक्स्ट है जो हम लिखना चाह रहे हैं। अब मैं अगेन फाइल को सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर को जो है वो शेयर कर रहा हूं और इसको अब हम ब्राउजर के ऊपर जो है दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करने लगा हूं। ये देखिए अब मैं इसी ब्राउजर में दोबारा F5 प्रेस करता हूं तो ये देखें अब क्या हुआ, वहां पे मेरे पास एक तो वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था वो आ गया और प्लस जो टेबल जो मैंने ड्रा किया था वो आ गया। तो इस तरह से आप इन तीनों वेबसाइट से अपनी मर्जी का जो टैग या जो टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड है आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको अपने कोड में शामिल करें और एक अच्छा सा वेब पेज जो है वो बनाएं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अभी तक अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो वेब पेज है वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड पे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, दोबारा अपने ब्राउजर नोटपैड को मैं शेयर करता हूं, बॉडी के टैग में जाता हूं और यहां पे स्पेस देकर मैं लिखता हूं BG कलर। आप कोई भी कलर जो है वो इसको दे सकते हो। मैंने इसका कलर येलो डिसाइड किया। ओके मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं दोबारा ब्राउजर में जाके F5 प्रेस करता हूं ताकि जो प्रॉपर तरीके से आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो नजर आ जाए। ये देखें अब मैंने यहां पे सिंपल F5 प्रेस किया तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। क्लियर हो गया सबको? किसी स्टूडेंट का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कलर एंड नहीं होता, ये उसका सब टैग है। अगर आप गौर से कोड में देखो तो मैंने उसी के अंदर ये देखें बॉडी का टैग है, बॉडी नीचे क्लोज है मेरी, लेकिन बॉडी के अंदर आपका जो है वो कलर है। ये इसके सब टैग है, इसकी प्रॉपर्टीज है। इसी तरह आपका जैसे यहां पे देखें HR को मैंने इस्तेमाल किया, ये आपका मेन टैग है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जब आप इन साइट्स को देखोगे तो इन साइट्स के अंदर आपको टैग्स के अंदर मजीद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। तो इस तरह से आप टैग, उनके सब टैग, जैसे कि ये देखिए अब हमारा जो मेन टैग है वो OL है, इसका सब टैग क्या है, लिस्ट आइटम। इसी तरह से टेबल का टैग हमारा मेन टैब है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूं, मैं कहता हूं जी नहीं मुझे बॉर्डर 4 करना है। ये इसके सब टैग है, TD टेबल डेटा, TR टेबल रो। इसी तरह से आपका TH है, आप टेबल की हेडिंग दे सकते हो। मैं यहां पे TH देता हूं, TH, और इसमें कोई भी हम TD दे देते हैं, TD।
कॉलम /td और अगेन फिर दोबारा मैं th क्लोज करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग का टैग साथ लगा दिया। अब मैं दोबारा जाता हूं और अपने ब्राउजर के अंदर इसको जो है वो जाके, ये देखिए मैं ब्राउजर में से दोबारा जाके F5 प्रेस करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने ब्राउजर में बैठे हुए, अपने नोटपैड में बैठे हुए कोड की कोई भी आप तब्दीली करके अपने टेक्स्ट को जो है वो लिख सकते हो। ये कुछ इसमें सब टैग भी आएंगे, जैसे कि लिस्ट आइटम का आया, टीडी आया, टीआर आया, टीएच आया। ये जब आप इन साइट्स के ऊपर बैठ के प्रॉपर तरीके से HTML को लर्न करना शुरू करोगे तो आपको वाज़े क्लियर हो जाएगा कि हम HTML के अंदर क्या क्या टेक्स्ट, किस तरह से इमेज लगाते हैं, किस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, किस तरह से टेबल ड्रा करते हैं, आगे किस तरह से हमारा फॉर्म आ जाएगा, इनपुट आउटपुट के फॉर्म आ जाएंगे, वो कैसे करते हैं, डाटा को कैसे सेंड करना है। ये सारी चीजें आप इन तीनों वेबसाइट से आसानी जो है वो सीख सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर अगर एक लाइन में जो है हमने एक वर्ड सिर्फ बोल्ड करना है तो वो कैसे होगा? हाँ, आपने अगर सिंपल उसको बोल्ड करना है तो आप उस लाइन में जाके सिंपल वहां पे बी डाल दें। ये देखिए मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूं, मैं H2 जो है वो यहां पे क्लोज कर रहा हूं /H2। अब मैं इस टेक्स्ट को, सिर्फ इस टेक्स्ट को मैं इसको बी कर रहा हूं। ये देखिए मैं बी भी कर रहा हूं और साथ में इटैलिक भी कर रहा हूं। जहां पे जो काम आपने करना है आपने उस लेवल पे जाके अपना जो है वो टैग लगाना है। ये देखें मैंने क्या किया, स्टूडेंट फादर नेम को नहीं छेड़ा, लेकिन जो नेम है उसके फादर का उसको बोल्ड भी कर दिया है और इटैलिक भी कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूं और ब्राउजर में जाके मैं दोबारा से इसको अगेन जो F5 प्रेस करता हूं। ये देखिए ब्राउजर आपके सामने है, मैं यहां से F5 प्रेस करता हूं तो ये देखिए आपका वो जो टेक्स्ट है इसका बॉर्डर भी चेंज हो गया है और हेडिंग भी डिस्प्ले हो गई है। प्लस यहां पे आप गौर से देखें तो मोहम्मद शाहिद जो है वो आपको बोल्ड और इटैलिक दोनों फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। पिक्चर के लिए आप इमेज सोर्स का टैग इस्तेमाल करोगे। जहां पे आपकी HTML की फाइल पड़ी है उसी जगह पे आपने पिक्चर को भी रखना है। अगर आपने डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है तो डेस्कटॉप पे ही आप पिक्चर रखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी आपके सामने पिक्चर जो है वो डेस्कटॉप पे रखता हूँ। मैं यहाँ पे पिक्चर कॉपी करने लगा हूँ। इस पिक्चर को मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो रख देता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कौन सी पिक्चर जो है वो आप देखिए जी मैंने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी पिक्चर भी रख दी है और डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो है वो इस वक्त टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है। दोनों चीजें सेम लोकेशन पे है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ये देखिए अब मैं क्या करता हूं, नोटपैड में ही मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल पड़ी हुई है और यहां पे मैं टैग इस्तेमाल करने लगा हूं इमेज सोर्स का। यहां पे ये देखिए टैग है मेरा imgscr इज इक्वल टू, अब आपने यहां पे बताना है 1.jpg। ये मैंने जो है वो फाइल लगा दी। ठीक है, ये मैंने इमेज का टैग यहां पे लगाया। अब मैं क्या करता हूं, फाइल को सेव करता हूं। सेव करने के बाद इसको ब्राउजर के अंदर हम रन करते हैं। ये देखिए मैं ब्राउजर में जाता हूं और सिंपल मैं F5 प्रेस करता हूं। अब आप
आपके टैग के अंदर कहीं पे कोई चीज जो है वो मिस्टेक है, हम इमेज का सोर्स दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए इमेज SCR मैंने स्पेल गलत कर दिए हैं, असल में SRC जो है वो लिखना है। मैं इसी टैग को यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि मेरा अल्टरनेट जो है वो भी आ जाए, कंट्रोल C, और वापस जाके मैं अपने ही कोड में इसको जो है वो पुट कर देता हूं। ये देखिए मैंने नोटपैड में आया और यहां पे ये देखिए मैंने स्पेल जो है वो आगे पीछे किए हुए हैं। मैं इसको डिलीट करके और यहां पे हम लोग अपनी फाइल का नाम दे देते हैं और इस पे आप कोई भी लिख सकते हो, फ्लावर। ठीक है, बॉर्डर 0 कर दिया है। अब दोबारा से मैं इसको सेव करता हूं और ब्राउजर में जाके ये देखिए मैं ब्राउजर शेयर करने लगा हूं आपके सामने। अब मैं F5 प्रेस करता हूं तो ये देखिए आपकी इमेज जो है वो आ गई। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है ये जो बहुत बड़ी है, अब आप इसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो खुद से कंट्रोल कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, दोबारा अपने टेक्स्ट एडिटर में जाता हूं और टेक्स्ट एडिटर में जाके मैं इसके साथ लिखता हूं जी विड्थ एंड हाइट। ये देखिए इसी के साथ आपने आगे जाना है। अब मैं लिखता हूं विड्थ इज इक्वल टू 200 और ये जो चीज आप दे रहे हो ये पिक्सल्स में दे रहे हो, 200 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है ये मैं कर रहा हूं 150, बल्कि इसको 250 कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, मैंने अब उस पिक्चर का, ये मेरा पिक्चर का टैग है जिसमें मैंने क्या किया, इमेज डिस्प्ले की अपनी। मैंने आपको बताया कि जहां पर आपने अपनी टेक्स्ट को यानी अपनी HTML फाइल रखनी है उसी लोकेशन पे आपने अपनी इमेज की फाइल भी कॉपी पेस्ट करनी है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैंने फाइल को सेव किया और अपने ब्राउजर में जाके मैं दोबारा इसको शेयर करता हूं ब्राउजर को और यहां पे मैं F5 प्रेस कर देता हूं। ये देखिए, तो अब एक तो वो इमेज आपकी सेंटर में आ गई है और दूसरा आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज जो है वो प्रॉपर तरीके से साइज में भी कम हो गई है। जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। जी जी नहीं, कोई मसला नहीं है। आप कॉफी का एडिटर इस्तेमाल करें, आप अल्ट्रा एडिटर इस्तेमाल करें, आप ड्रीम वीवर इस्तेमाल करें, आप नोटपैड इस्तेमाल करें, आप नोटपैड प्लस इस्तेमाल करें, आप ब्यूटी HTML इस्तेमाल करें। यानी मैंने 7-8 टेक्स्ट एडिटर आपको बता दिए हैं। कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। असल चीज है कि आपको HTML को लर्न करना है। आप उसके लिए कोई सा भी एडिटर वेब डिजाइन को, वेब पेज डिजाइन को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।